मुझे इस गांव से मत निकालो मुखिया जी, मत निकालो। बेटा राकेश, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस एक मुखिया हूँ। मैं तो बस वही करूँगा जो गांव वालों के हित में होगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सभी गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए बेटा राकेश, जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़कर चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ इस गांव में मत आना। राकेश अब चुपचाप अपने घर चलाता है। पिताजी, चलिए आज हमें बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है बेटा जो तू मुझे अपने साथ ले जा रहा है? पिताजी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप बस चलिए मेरे साथ, हम कुछ दिनों के लिए इस गांव से बाहर जा रहे हैं। राकेश अब अपने पिता को लेकर अपने गांव से चला जाता है और 3-4 गांव छोड़कर एक सुनसान खाली जगह पर झोपड़ी बनाकर वो रहने लगता है। अरे राकेश बेटा, अब तो तू मुझे बता कि तू मुझे अपना गांव छोड़कर इतनी दूर यहाँ क्यों लेकर आया है? क्या है तेरा काम? और बेटा, तेरे काम को ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा? और बेटा, हम घर कब जाएंगे? पिताजी, सच तो ये है कि अब हम कभी भी अपने गांव वापस लौटकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि आपको कोई गंभीर और लाइलाज बीमारी है जो गांव में फैलने लगेगी और वो बाकी गांव के लोगों को भी बीमार कर देगी। इसीलिए गांव वालों ने मुखिया जी से कहलवाकर हमें गांव से बाहर निकलवा दिया है। इसलिए अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब से हम यहीं रहेंगे और अब से यही हमारा घर है। पर बेटा, यहाँ पर तू कैसे रहेगा? यहाँ पर क्या काम करेगा? वहाँ पर तो तू मुखिया जी के यहाँ पर काम कर लेता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई है भी नहीं आसपास। बस यहाँ से बहुत दूर चारों ओर घने जंगल हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जंगल के उस पार एक गांव है जहाँ रोज बाजार लगता है। अब मैं रोज जंगल से लकड़ियाँ काटकर वहीं बाजार में बेच आया करूँगा और जब मेरे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो मैं आपका एक अच्छी जगह इलाज कराऊंगा। अब आप बस आराम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। राकेश अब रोज जंगल जाता और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता। पिताजी, मैंने एक वैद्य जी के बारे में पता किया है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और वो जंगल के उस पार जो गांव है ना, वहीं पर रहते हैं। चलिए आज मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। मुझे विश्वास है वो आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। राकेश अब अपने पिताजी को उन वैद्य जी के घर पर ले आता है। नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, इन्हें खाते रहना। इनसे आपको नींद अच्छी आएगी और दर्द और बेचैनी नहीं होगी। पिताजी, वैद्य जी ने जो दवा दी है उसे आप समय पर लेते रहना और जल्द ही मैं शहर के किसी अच्छे से अस्पताल में आपको ले जाकर आपका इलाज कराऊंगा, जहां आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राकेश जब अपने पिता के साथ अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 2 सैनिक उनकी झोपड़ी से कुछ ले जा रहे हैं। अरे ये कौन है और हमारे घर से क्या लेके जा रहे हैं? पिताजी, आप घर में जाकर आराम कीजिए, मैं जरा इन्हें देख कर आता हूँ। अरे ये क्या, ये दोनों तो उस कुएं में चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कुछ राज है उस कुएं में, मुझे जाकर पता करना होगा। राकेश भी उस कुएं के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई दूसरी ही दुनिया जैसी लग रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और ये आलीशान महल, ये तो राजा महाराजाओं का महल हो सकता है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर राकेश महल के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो सचमुच कोई राजा है और आसपास सैनिक भी हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? महाराज,
मैं उस कुएं के रास्ते से आया हूँ। मैंने देखा कि 2 सैनिक मेरे घर से कुछ सामान लेकर इस कुएं के अंदर से होकर यहाँ आए हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ चला आया, ये जानने कि वो लोग कौन हैं और मेरे घर से क्या लेके आए हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे घर से भोजन लाए हैं? ओ अच्छा, तो ये बात है। फिर तो कोई बात नहीं, आप अपनी पुत्री के लिए जब चाहें तब हमारे घर से भोजन ले जा सकते हैं महाराज। क्या सच में तुम हमें भोजन देने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, हम आपके सैनिकों को जरूर भोजन देंगे जब भी वो हमारे पास आएंगे। तुमने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है, इसलिए हम तुम्हें एक जादुई घड़ा दे रहे हैं जिसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के भरे होंगे और वो सिक्के कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिससे तुम हमारी पुत्री के लिए रोज भोजन बनवा सकोगे। और हमने तो सुना है धरती लोक के भोजन का स्वाद बहुत ही मस्त होता है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे यहाँ तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे पिताजी तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, लेकिन वो काफ़ी समय से बीमार है, नहीं तो मैं आपको और भी स्वादिष्ट भोजन खिलाता। क्या तुम्हारे पिताजी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं? तो हम तुम्हारे पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए पाताल लोक का पानी दे देंगे, जिसे पीते ही तुम्हारे पिताजी की सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। अब राकेश वह जादुई घड़ा और वह दिव्या पानी लेकर अपने घर लौट आता है और घर जाते ही वह दिव्या पानी अपने पिताजी को पिलाता है। अरे वाह बेटा कमलेश, अब तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। मेरी तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी राकेश अपने पिता को सारी बात बताता है और राजा का दिया हुआ जादुई घड़ा भी अपने पिता को दिखाता है। राकेश और उसका पिता दोनों मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाते और पाताल लोक के राजा को भिजवा देते। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।